सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, मैं ऋषभ स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में, वो हमारा पार्ट 1 था। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने भी वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस पिछले वीडियो को आप ज़रूर देख लें। ऊपर दिए गए आई बटन में जाके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ और प्लीज़ आप पहला वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप आगे की बात को समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी बात के आगे। समझिएगा, लास्ट क्लास में भैया मैंने आपको समझाया था टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के बारे में, चाल, समय और दूरी। तो मैंने आपको एक बात बताई थी यहाँ पर कि आपको ये तो पता ही है कि चाल बराबर लिखते हैं दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मैंने कहा था कि इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा ये देखते हैं कि इन तीनों में से कौन सा टर्म कांस्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बात समझाई थी कि अगर यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होती है, दूरी निश्चित होती है, तो जब भी दूरी निश्चित होती है तो चाल और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड और टाइम उल्टा होते हैं। उल्टा का मतलब स्पीड दी है, स्पीड को पलट कर लिख दीजिए तो टाइम मिल जाएगा। टाइम दिया है, टाइम को पलट कर लिख दीजिए तो क्या मिल जाएगी? स्पीड। इसी तरीके से यहाँ स्पीड कांस्टेंट हो सकती है और टाइम कांस्टेंट हो सकता है। ये सारी चीजें डिटेल में देखने के लिए आप जाके पहला वाला वीडियो देखिए। और देखिए भैया, जिन लोगों को सीखना हो, समझना हो, वही वीडियो को पूरा एकदम आराम से देखा करें। कुछ लोग ना इसको बीच में देख के भाग जाते होंगे ऐसे कि अरे ये तो मेरे काम का नहीं है, ये वो नहीं। जिसको डिटेल में सीखना है वो पूरा वीडियो देखा करें, उसके बाद ही उन्हें बात समझ आएगी। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटा से 10 घंटे में तय करता है, तब वही दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में तय करेगा? ए मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस बाई 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए ये एक पॉइंट है भैया ए, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, जहां से बात खत्म हुई थी बस वहीं से शुरू कर रहे हैं। एक आदमी ए से बी जा रहा है, कह रहा है ए से बी, पहले वो जा रहा है, उसकी चाल कितनी दे रखी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। रोज 24 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है। जब 24 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो उसको समय कितना लगता है? 10 घंटे। एक दिन उसने क्या करा कि यही दूरी ए से बी 24 की जगह आज वो किस चाल से जा रहा है? 40 की चाल से। तो रोज उसकी चाल 24 थी, आज 24 की जगह उसने चाल कितनी कर दी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप मुझे बताओ भैया, क्या दूरी निश्चित है? रोज ए से बी वही दूरी तो जा रहा था। तो अगर दूरी निश्चित होती है तो हमको पता है कि यात्रा में लगने वाला समय चाल के उल्टा होता है। अगर इस चाल को हम पलट कर लिख देंगे तो यात्रा में लगे समय का अनुपात मिल जाएगा। ये 40 आ जाएगा आगे और 24 पहुंच जाएगा पीछे। 40 यहाँ आएगा, 24 यहाँ जाएगा। 8 से अगर इसको उड़ा दें तो 8 पंचे 40 और 8 तियां 24। जब 24 की चाल से जाता था तो उसको 5 यूनिट का समय लगता था। आज 40 की चाल से गया तो उसको 3 यूनिट का समय लगा। 24 की चाल से जाने में 5 यूनिट का समय और 40 की चाल से जाने में 3 यूनिट का समय। तो देखो पहले आपका ये वाला जो समय है 24 वाला, यहाँ कितना दे रखा है? 10 घंटे। तो इस 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो बराबर दे रखी कितने घंटे के? 10 घंटे के। तो अगर 5 यूनिट की वैल्यू 10 घंटे के बराबर, हमसे कह रहा बताओ 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो 5 से इसको 10 को काटें तो 1 यूनिट की वैल्यू मिलेगी हमको। क्या 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे के बराबर है? 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस 3 में भी 2 से गुणा कर दीजिए तो 3 गुणे 2, आज उसको कितने घंटे लगे होंगे? 6 घंटे। आंसर हमसे यही तो कह रहा था कि 40 की चाल से जाए तो कितने समय में तय कर देगा। तो 40 की चाल से जाने में उसको समय कितना लगा? 6 घंटे। अगर इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं ए से बी के बीच की दूरी क्या है, तो दूरी तो आपको सीधे सीधे दिख रही है। जब 24 की चाल से जा रहे थे तो समय कितना लग रहा था? 10 घंटे। 1 घंटे में 24 तो 10 घंटे में 24 गुणे 10 कितना हो गया? 240 किलोमीटर। चाहे इधर से निकालिए, 1 घंटे में 40 तो 6 घंटे में 40 गुणे 6, तो 40 गुणे 6 ये भी कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर। बताइए क्या समझ पाए बात? हाँ या ना बोलिए, बात समझ आई?
तो इसी तरह से क्वेश्चंस को करना है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है 2 व्यक्ति एक साथ कोई यात्रा क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा व 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि पहला व्यक्ति दूसरे से 30 मिनट पहले पहुंच जाता हो तो उस यात्रा की दूरी बतानी है। समझिएगा भैया बात को। जैसे ये है आपकी यात्रा, स्थान ए से स्थान बी, प्लेस ए से प्लेस बी। आप बताओ दोनों ही लोग एक ही यात्रा एक ही दूरी तय कर रहे हैं। हमको पता है, मैंने बार बार आपको बताया है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर कभी भी 2 लोग सेम दूरी तय करते हैं तो उनकी चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। मतलब अगर चाल का अनुपात दिया है उसको पलट करके लिख दीजिए तो समय का अनुपात आ जाएगा, समय दिया है उसको पलट करके लिख दीजिए तो चाल का अनुपात आ जाएगा। देखिएगा अब 2 व्यक्ति हैं आपके, ठीक। एक पहला व्यक्ति है कोई, पहले व्यक्ति की आपको चाल दे रखी है। कह रहा पहला व्यक्ति ये यात्रा किस चाल से तय करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा व्यक्ति उसी यात्रा को, ठीक है, एक दूसरा व्यक्ति है, वो व्यक्ति उसी यात्रा को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना शुरू करता है। दोनों लोगों ने समान दूरी तय की। अगर दूरी समान, चाल और समय उल्टा होते हैं, चाल का रेशियो दिया है 40:30, तो चाल को पलट कर लिखेंगे तो यात्रा में लगने वाला समय मिलेगा, चाल के उल्टा होता है समय। तो मेरे भाई 30 आगे आ जाएगा, 40 पीछे चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो समय का अनुपात आएगा 3:4। पहले व्यक्ति को इस यात्रा में 3 यूनिट का समय लगा होगा, दूसरे व्यक्ति को इस यात्रा में 4 यूनिट का समय लगा होगा। कह रहा है पहला व्यक्ति दूसरे से 30 मिनट पहले पहुंच गया। भैया पहला व्यक्ति 3 यूनिट लिया, दूसरा व्यक्ति 4 यूनिट लिया, तो पहला व्यक्ति कितने यूनिट पहले पहुंच रहा है, 1 यूनिट। बताओ हाँ या ना, समझ आ रही बात। देखो पहले व्यक्ति कितने पहले पहुंच रहा है, 1 यूनिट। हमारे हिसाब से 1 यूनिट है और क्वेश्चन बोल रहा है कितने मिनट पहले पहुंच रहा है, 30 मिनट। तो 1 यूनिट के अंदर 30 मिनट है। अगर 1 यूनिट में 30 मिनट तो 3 यूनिट में 3 गुणे 30, यहां पर उसको कितने मिनट लगे होंगे, 90 मिनट। और 4 गुणे 30, यहां पर उसको कितने मिनट लगे होंगे, 120 मिनट। भैया मिनट को कभी भी घंटे में बदलना हुआ करे। मिनट को अगर आपको बदलना है घंटे में तो 60 से भाग कर दीजिए। जब भी मिनट है और मिनट को घंटे में बदलना है 60 से कर दीजिए भाग। जैसे ये लिखा हुआ है 45 मिनट, इसको घंटे में बदलना है, कैसे भाग कर देंगे, 60 से, तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, घंटे में। तो आइए देखते हैं हमसे क्या कह रहा है कि ए से बी के बीच की दूरी बताओ। अब भैया देखिए हमको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, DST। देखो दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसने कितने मिनट लिए, 120 मिनट। इसको घंटे में बदलना है, 60 से भाग करेंगे, और 120 मिनट तो सीधे सीधे हमको पता होता है कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे। 1 घंटे में 30, तो 2 घंटे में 30 दूना कितने किलोमीटर हो गया, 60 किलोमीटर। तो जो आपकी डिस्टेंस आ गई, ए से बी के बीच की डिस्टेंस है, वो कितने किलोमीटर आई, 60 किलोमीटर। चाहे आप यहाँ से निकालिए तो भी 60 किलोमीटर आएगी। पहला व्यक्ति भी तो 60 किलोमीटर ही गया है। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ ना बोलते रहा करो यार। आज तो देखो लुक भी महाकाल वाला दिखा रहे हैं। दबा के लाइक एंड शेयर ठोकिए, ठीक है भैया, हाँ दबा के। तो पहले व्यक्ति की, अगर पहले व्यक्ति की दूरी देखना चाह रहे हो, वो भी 60 किलोमीटर जाएगा। कैसे, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। पहले व्यक्ति की चाल कितनी दिख रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितने मिनट की यात्रा की, 90 मिनट की। जब भी मिनट को घंटे में बदलना है 60 से भाग कर दीजिए, डिवाइड बाई 60। उड़ाना चाहे उड़ा दीजिए, 20 दूना 40, 20 तियां 60, 3 से इसको काट दिया 30, और 30 गुणे 2, 30 गुणे 2 कितना आ गया, 60 किलोमीटर। बताइए समझ पाए बात। तो चाहे पहला व्यक्ति ए से बी जाए, दूसरा व्यक्ति ए से बी जाए, आपकी दूरी कितनी रहेगी, 60 किलोमीटर। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक मालगाड़ी, एक गुड्स ट्रेन किसी स्टेशन से सुबह 9 बजे निकलती है। ठीक, ये कोई स्टेशन है भैया आपका, स्टेशन ए। यहाँ से पहली ट्रेन निकल रही है सुबह कितने बजे, 9 बजे। 9 बजे यहाँ से एक ट्रेन निकलती है जिसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे के बाद यहीं से, 1 घंटे के बाद यहीं से, 1 घंटे के बाद मतलब कितने बजे, 10 बजे दूसरी ट्रेन निकल रही है। ये 9 बजे फर्स्ट ट्रेन निकल रही है और 10 बजे निकल रही है दूसरी ट्रेन। निकलना शुरू की, अब वो आगे चलती जा रही होगी, चलती जा रही होगी। ये 1 घंटे बाद 10 बजे निकली है, ये भी चलना शुरू कर दी होगी। बोल रही है कि 1 घंटे बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन निकलती है और
और मालगाड़ी को कितने बजे पकड़ लेती है? 12 बजे। यानी इस ट्रेन ने मालगाड़ी को 12 बजे पकड़ लिया होगा। मेरे भाई पहली ट्रेन भी यहां से निकली और दूसरी ट्रेन भी यहां से निकली और मान लीजिए इस पॉइंट पे आके यहां पर कैच कर लिया, पकड़ कर लिया। तो एक बात मुझे सबसे पहले आप बताइए, जितनी दूरी पहली ट्रेन ने तय की, जितनी दूरी पहली ट्रेन ने तय की, उतनी ही दूरी दूसरी ट्रेन तो तय कर रही है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से तो निकल रही हैं। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं? जय महाकाल। समझ आ रहा है ना? हाँ आओ भाई देखते हैं। तो पहली ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी और दूसरी ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी, दोनों की दूरी बराबर है। हमको पता है, हम लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर दूरी निश्चित तो चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टा होते हैं। मतलब अगर दो व्यक्तियों के द्वारा इस यात्रा में लगा समय हमको पता है तो हम समय को पलटेंगे, चाल मिलेगी। चाल पता है, चाल को पलटेंगे, समय मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर भैया, ये आपकी फर्स्ट वाली ट्रेन और ये रही आपकी सेकंड वाली ट्रेन। दोनों ट्रेन समान दूरी तय कर रही हैं। इनके द्वारा लिया गया समय इस बार दिया है। पहली ट्रेन 9 बजे चली, कितने बजे पकड़ी गई? 12 बजे। तो 9 से 12 तक कितने घंटे लगे? 3 घंटे। पहली ट्रेन ने पकड़े जाने तक का कितने घंटे का सफर किया? 3 घंटे का। दूसरी ट्रेन उसी स्टेशन से निकली 10 बजे और कितने बजे उसको पकड़ ली जाके? 12 बजे। 12 PM पर पकड़ लिया। तो दूसरी वाली ने वही दूरी कितने घंटे में तय की? 2 घंटे में। तो अगर इनके समय का अनुपात 3:2 है तो समय को पलट कर लिखेंगे तो इनकी चालों का अनुपात मिल जाएगा। पहली ट्रेन की चाल रही होगी 2 यूनिट और दूसरी ट्रेन की चाल रही होगी 3 यूनिट। बताइए बात समझ पा रहे हैं? पहली ट्रेन की चाल हमको दे रखी है शायद क्वेश्चन में। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, हमसे कह रहा 3 यूनिट की वैल्यू बताइए कि 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? तो 2 में किससे गुणा करें जो 40 हो जाए? 20। मतलब 2 यूनिट 40 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर होगी। 2 से उड़ा दीजिए 40 को। 1 यूनिट की वैल्यू 20 के बराबर, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 गुणे 20 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ क्या बात समझ आ रही है क्या? देखिए दोनों ही ट्रेनों ने बराबर दूरी तय की थी। पहली 9 बजे निकली, 12 बजे पकड़ी गई। दूसरी 10 बजे निकली, 12 बजे पकड़ ली। तो पहली ने 3 घंटे लिया, दूसरी ने 2 घंटे लिया। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी निश्चित, चाल और समय एक दूसरे के उल्टा। समय था, समय को पलटा, चाल का अनुपात मिल गया। पहले की चाल 2, दूसरे की चाल 3। पहले की चाल दी हुई थी 40, 2 बराबर 40 तो 1 बराबर 20 तो 3 बराबर 60। बताइए वहां तक की बात समझ गए? आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अच्छा भैया, अगला क्वेश्चन बताने से पहले हम लोगों की ऐप भी अब आ चुकी है, ठीक है? आप उस ऐप को, बालाजी लाइव ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड कीजिए। उस पर आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल्स, करंट अफेयर्स, हमारे ये सारे वीडियोस भी आपको ऐप पे मिल जाएंगे और वहां से आप एक टेस्ट सीरीज भी अच्छे से दे सकते हैं। देखिए किसी भी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज को लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया उस पर बताइए। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए समझिएगा, अभी थोड़ा सा टाइम हमारा चेंज हो रहा है। क्या एक व्यक्ति 7 घंटे में कितनी यात्रा करता है? 80 किलोमीटर की। 7 घंटे में कितनी यात्रा करता है? 80 किलोमीटर की, जिसमें से कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे से पैदल तथा बाकी की जो यात्रा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल से जाता है। तब पैदल यात्रा की दूरी बतानी है कि कितनी दूर उसने पैदल यात्रा की है। आइए समझते हैं। देखिए पहले मैं आपको एकदम बेसिक से समझाता हूं, ठीक है? समझिएगा। मैं ये लाइन थोड़ा सा हटा दे रहा हूं नीचे की, ठीक? देखिएगा, समझो आप, जैसे ये कुल यात्रा है मेरे भाई, ठीक है? ये है पॉइंट ए और यहां पर है पॉइंट बी। बताओ समझ तो रहे हो ना? हाँ देखते रहे ना। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ये यात्रा जो है टोटल, वो यात्रा कितने किलोमीटर की है? 80 किलोमीटर की। यात्रा कितने किलोमीटर की है? 80 किलोमीटर की। सपोज करिए पॉइंट ए से, एक रास्ते में पॉइंट है सी, पॉइंट ए से पॉइंट सी कितने किलोमीटर हो गया? x किलोमीटर। तुम्हें पता है हमें x से क्या है? देखो जीवन में जब कोई काम ना आए तो x का सहारा जरूर लेना। x कुछ आए ना आए लेकिन काम जरूर आएगा मेरे भाई, ठीक है? तो जीवन में जब भी कुछ ना काम आए तो किसका सहारा ले लेंगे हम? x का। हाँ समझ ही गए होगे बात को मेरी। तो अगर टोटल दूरी 80 है, यहां से यहां तक x हो गया, तो आगे की जो ये दूरी बची है कितनी बची? 80 - x।
अगर यहाँ से यहाँ तक ये 10 होता, टोटल 70 था, 80 था, तो 10 घटाते तो ये कितना बचता? 70। समझ गए बात? अब ये वाली जो दूरी है x किलोमीटर की दूरी, ये उसने पैदल करी है और यहाँ पर चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटे। और जो 80 माइनस x वाली दूरी है, यहाँ पर उसकी चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटे। इस भाग का समय प्लस इस भाग का समय, टोटल जो समय लगा है कितने घंटे लगा है? 7 घंटे। यहाँ पर जो पहले भाग का समय है और प्लस दूसरे भाग का समय है, वो हमको कितना लगा है? 7 घंटे। कभी भी अगर आपको समय निकालना होता है, समय मैंने बताया था, समय बराबर होता है मेरे भाई दूरी बटे चाल। समय निकालना है, दूरी को चाल से भाग करें, दूरी को चाल से भाग करें, तभी महाकाल की कृपा आप पे बनी रहेगी। आइए देखते हैं। तो पहले भाग का समय, मेरे भाई इस भाग का समय देखते हैं, इस भाग में कितना समय लगा। समय निकालना है, दूरी को चाल से भाग, तो इस भाग की दूरी है x और चाल कितनी है? 8। बताओ हाँ ना, समझ आ रही बात ये? ऐसे इस भाग का समय, जो ये आगे वाला भाग है, दूरी को चाल से भाग करिए। इस भाग की दूरी है 80 माइनस x और चाल कितनी दिखाई दे रही है? 16। तो t1 प्लस t2 बराबर कुल कितना समय लगा? 7 घंटा। अब जब भी इस तरह की इक्वेशन आपको सॉल्व करनी होती है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, तो देखिए वैसे तो आप ऐसे कर सकते हो, 16 का इधर गुणा, 8 का इधर गुणा, नीचे इन दोनों का गुणा, या फिर एलसीएम लेके पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हो, फिर राइट हैंड सॉल्व करते हो। लेकिन आप क्या करा करो, सीधे जो ये 8 और 16 जो भी नीचे संख्या लिखी है, इनका एलसीएम लीजिए और पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए, सीधे एक ही बार में। 8 और 16 का एलसीएम लीजिए और पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए। एलसीएम लेने के लिए इनमें से बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए। 8 और 16 में बड़ा कौन है? 16। एलसीएम का मतलब ऐसी संख्या जो 16 से भी कटे, 8 से भी कटे। तो 16 एकम 16 और 8 दूनी 16, तो एलसीएम 16 हो गया है इसका। 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में। तो 16 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैं यहाँ पर जो है मतलब लिख नहीं रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद इससे डिवाइड करेंगे ना, काटेंगे, सीधे लिख रहा हूँ। यहाँ पे जब 16 आएगा तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। क्या समझ पाए मेरी बात? ऐसे यहाँ पे 16 आएगा इसके साथ, तो 16 एकम 16, और यहाँ पर 16 आएगा तो इंटू में हो जाएगा 16। बताओ समझ पा रहे हो? अभी देखना, देखो ये 2 गुणे x मैं लिख दे रहा हूँ, 2 गुणे x हो जाएगा 2x, और 80 माइनस x में 1 से गुणा करोगे तो ऐसे ही रहेगा, 80 माइनस x, और 16 गुणे 7 हो जाएगा 112। 2x में से x जाएगा तो कितना बचेगा? x। तुम्हें पता है ना x से क्या है? 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 80 बराबर 112। समझे मेरे यारा? तो x प्लस 80 बराबर 112। 80 को उधर ले जाइए, 112 से घटाइए, तो x की जो वैल्यू है 80 जाएगा, 112 से घटेगा तो कितना बचेगा? 32। तो x की वैल्यू कितने किलोमीटर आ गई? 32 किलोमीटर। यानी पॉइंट A से C जो यात्रा पैदल की गई थी, पैदल, तो पैदल वाली यात्रा की दूरी कितनी थी? 32 किलोमीटर। बताओ क्या बात समझ आ रही है क्या? अगर मैं उधर वाली आपसे पूछ रहा हूँ, 80 में से 32 को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 48 किलोमीटर। बताइए बात समझ आ रही है कि ना? हाँ ना बोला करो, जहां पे भी देख रहे हो हाँ ना बोला करो, समझा करो, एकदम सामने खड़े हुए हम। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, ये तो एकदम मैंने बेसिक से समझाया, इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी आप कर सकते हो। देखिए समझिएगा ध्यान से, अगर इसमें कहीं पे कोई दिक्कत हुई हो, थोड़ा सा एक बार रिवाइंड कीजिएगा, वीडियो को पीछे कीजिएगा और फिर से देखिएगा, बिल्कुल समझ आएगा आपको अच्छे से। अब समझना एक बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ भैया, एक होता है एलिगेशन अप्रोच, ठीक है, एक आपका होता है एलिगेशन अप्रोच। जब मैं आपको कंटिन्यू पढ़ाता रहूँगा आगे चैप्टर, हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल है, हर चैप्टर में। और जो पुराने लोग हों उनको तो पता ही होगा बहुत डिटेल में कि किस तरह से यूज़ करते हैं इसको। अब ये एलिगेशन होता क्या है? देखो, एक तरफ होता है छोटा भाई और एक तरफ होता है बड़ा भाई और एक तरफ होता है बीच वाला भाई। बताओ समझे मेरे भाई क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? एक तरफ छोटा भाई, एक तरफ बड़ा भाई और एक तरफ बीच वाला भाई, मतलब यहां पे रहेगा बीच वाला भाई। एलिगेशन कहां पे लगता है? जहां भी दो चीजें मिलकर तीसरी चीज बन जाती हैं। कोई दो अलग अलग चीजें हैं, उनको मिलाइए, तीसरी चीज बन गई, वहां पे एलिगेशन लग जाता है, वहां पे एलिगेशन लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं, जैसे देखिए 3 टर्म होते हैं आपके पास, आपकी आय, खर्च, बचत, आय, खर्च और बचत। तो अगर इन तीनों को मैं यहां सेट करूं, मैंने क्या कहा? 2 को मिलाइए, तीसरा बन जाए। आप जो पैसा कमाते हैं उस पैसे को या तो खर्च करते हैं या तो
बचाते हैं। अब खर्च आपके तरह तरह के हो सकते हैं, जितने XYZ आपके पास होंगे उतने खर्चे होंगे आपके पास। मैं आपकी कमाई पूछूं आपसे तो खर्च और बचत को मिला दीजिए तो वही तो आपकी आय होगी। आपने मान लीजिए 5 रुपया खर्चा किया, 10 रुपया बचाया, तो फिर कमाया कितने रुपए? 15। बताओ बात समझ आ रही है? इस तरह की चीज होगी। दो चीजों को मिला के तीसरी चीज बन जाए, वहां लगता है एलिगेशन, और उसका स्ट्रक्चर होता है एक तरफ छोटा भाई, एक तरफ बड़ा भाई, और यहां होता है बीच वाला भाई। इस क्वेश्चन में कैसा लगेगा? टोटल 80 किलोमीटर था, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर का कुछ हिस्सा पैदल, दूसरा हिस्सा साइकिल से। तो पैदल और साइकिल वाले को मिलाइए तो कुल दूरी आ जाएगी कि नहीं? कुल दूरी समझ पा रहे हैं बात? तो इधर जहां पर छोटा मैंने लिखा है, ये यहां पर पैदल वाली यात्रा लिख दे रहा हूं, ठीक है? पैदल वाली यात्रा। और इस तरफ जो यात्रा उसने की थी साइकिल से। पैदल जो यात्रा की है उसमें उसकी चाल थी 8 किलोमीटर प्रति घंटे। साइकिल से जो यात्रा की थी, साइकिल से, उसमें उसकी चाल थी 16 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कुल यात्रा की चाल तो दी नहीं है, लेकिन कुल यात्रा की चाल हम निकाल लेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कुल यात्रा थी कितने किलोमीटर की? 80। और कुल यात्रा में समय कितना लगा था? 7 घंटे। तो कुल यात्रा की चाल आ गई 80/7 किलोमीटर प्रति घंटा। 80/7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब करना क्या होता है इसमें? ऐसे क्रॉस में, इस तरह से क्रॉस में, इधर और इधर में से, दोनों में से जो बड़ा हो, इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू हो, बड़े में से छोटे को घटाइए, यहां लिखिए। इन दोनों में जो बड़ा हो, बड़े में से छोटे को घटाइए, यहां लिखिए। लेकिन अब देखिए, जैसे यहां 8 लिखा है, यहां 16 लिखा है, यहां 80/7 है, तो घटाने पिटाने में तकलीफ होगी ना। लेकिन हम लोग तो आपको तकलीफ होने नहीं देंगे। यही तो बालाजी का फायदा है। बालाजी की शरण में जो आएगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे भैया, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना है? देखिए, जो नीचे 7 आ रखा है, तीनों जगह इस नीचे वाले 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब नीचे वाले 7 से तीनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 हट जाएगा। मतलब यहाँ भी गुणा कर दें 7 से, यहाँ भी गुणा कर दें 7 से, और यहाँ भी गुणा कर दें 7 से, तो ये 7 से 7 खत्म। ये 16 × 7 ये बन जाएगा 112। ये 8 × 7 ये हो जाएगा आपका 56। और यहाँ पे केवल कितना लिखा हुआ है? 80। बताओ क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या? एक तरफ छोटा भाई 56, बड़ा भाई 112, बीच वाला भाई 80। मतलब 56 और 112 के बीच की कोई संख्या लिखिए। अब क्रॉस में घटाओ ऐसे, 112 में से 80 जाएगा तो कितना बचेगा? 32। और 80 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा? 24। ये मेरे भाई अनुपात आ गया। अनुपात किस चीज का? यात्रा में लगे समय का। क्यों समय का अनुपात? क्योंकि चाल बराबर लिखते हैं दूरी बटे समय। चाल को समय के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। ऊपर हमने चाल लिखी है तो यहाँ पे अनुपात आएगा समय का। अभी देखो, इसको 8 से काटें, 8 चौके 32 और 8 तियां 24। पैदल जाने में 4 यूनिट समय लगा, साइकिल से जाने में 3 यूनिट समय लगा। तो यात्रा में कुल समय 4 + 3 कितने यूनिट हो गया? 7 यूनिट। हमारे हिसाब से 7 यूनिट, और क्वेश्चन बोल रहा है 7 घंटा, तो 7 यूनिट का मान कितने घंटे के बराबर? 7 घंटे के बराबर। तो 1 यूनिट का मान, ये कुछ ऐसी बात है, 7 kg बराबर 7 रुपए का। तो 1 kg बराबर कितने रुपए का? 1 रुपए का। 1 यूनिट में 1 घंटा, तो 4 यूनिट में मेरे भाई ये आ गया 4 घंटा। और 3 यूनिट में कितने घंटे? 3। सपोज करो 1 यूनिट की वैल्यू 2 आई होती, जैसे 7 बराबर 14 लिखा होता, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर होती। तो 1 बराबर 2, तो 4 बराबर 4 दूनी 8, 3 बराबर 3 दूनी 6। अब पैदल जाने में 4 घंटे लग रहे हैं, और साइकिल से जाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 3। कह रहा पैदल वाले भाग की दूरी बताओ। पैदल की चाल थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8, 1 घंटे में 8, तो 4 घंटे में 8 चौके 32 किलोमीटर आंसर। साइकिल की दूरी पूछूं, 1 घंटे में 16, तो 3 घंटे में 16 तियां 48 किलोमीटर आंसर। बताओ हाँ ना? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? देखो, मैं फिर से एक बार इस चीज को समझा दे रहा हूं। आप बाद में आराम से देख के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। और भैया एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को वाकई सीखना हो, कंप्लीट मैथ पढ़ना हो, वो पूरी वीडियो देखा करें। आप 2 मिनट में, 5 मिनट में देख के जज नहीं कर पाओगे बात को। और हम लोग आपको सिखाने के लिए यहाँ लाए हैं। बहुत मेहनत से हम लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत टाइम निकाल रहे हैं आपके लिए। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कितनी मेहनत यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखा करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हाँ आपके लिए मेहनत हो रही है, तो दबा के लाइक एंड शेयर ठोकिए। जय महाकाल! दबा के लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए, ठीक है? आइए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ एक बार इस बात को कि क्या हुआ यहाँ पर। तो आप लोग प्लीज़ इसको देखा करिए, नोट किया करिए, और अच्छे से एकदम आराम से बिल्कुल आखिरी तक वीडियो देखा करो, सुकून से, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए,
मैंने क्या बताया, कह रहा था कुछ यात्रा उसने करी थी पैदल और कुछ यात्रा उसने करी थी साइकिल से, ठीक है। और पैदल वाली यात्रा की चाल हमको दे रखी थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल वाली यात्रा की चाल दे रखी थी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को मिलाया तो कुल दूरी हो गई। कुल दूरी की चाल पता नहीं है, लेकिन हमको चाल नहीं पता है, दूरी दे रखी है। 80 किलोमीटर कितने घंटे में तय किया? 7 घंटे में। तो कुल यात्रा की चाल 80/7 किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे 7 है, इस 7 को गायब करने के लिए हर जगह 7 से गुणा करेंगे, यहाँ 7 से गुणा करेंगे, 7 से 7 खत्म, यहाँ 7 से गुणा करेंगे हो जाएगा 112, यहाँ 7 से गुणा करेंगे हो जाएगा 56। पैदल 56, साइकिल से 112, कुल हो गया 80। क्रॉस में घटा दीजिए, 112 से 80 जाएगा 32, 80 से 56 जाएगा, कितना बचा? 24। ये आ चुका है हमारे समय का अनुपात, 8 चौके 32, 8 तियां 24। पैदल में 4 यूनिट का समय, साइकिल से 3 यूनिट का समय, कुल समय 4 + 3 7 यूनिट। क्वेश्चन भी बोल रहा है 7 घंटा, रेशियो बैलेंस है, 1 यूनिट बराबर 1 घंटे के, तो 4 यूनिट बराबर 4 घंटे, 3 यूनिट बराबर 3 घंटे। पैदल का समय बताओ, 1 घंटे में 8, तो 4 घंटे में 8 चौके 32 किलोमीटर आंसर। बताइए बात समझ आ गई? उम्मीद है अभी मेरी बात समझ आ गई होगी। हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार भैया बता देता हूं। आइए देखते हैं एक और इसी तरह का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कह रहा एक व्यक्ति 7 घंटे में 75 किलोमीटर की यात्रा करता है। कुछ यात्रा 12 किलोमीटर प्रति घंटे से और शेष यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। तब दोनों भागों की दूरी बताएं, डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। उम्मीद है आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं, एक बार मैं बोलता रहूंगा साथ में, आप देखते रहिएगा, ठीक है। अगर आपको लिखना है आप पॉज करके उस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, और भैया लिख ही लिया करिए आप, ठीक है। समझिएगा बात को। देखिए पहले मैं बेसिक से एक बार समझा दे रहा हूं बात को। वैसे ही कह रहा है ये यात्रा है ए से बी, ए से बी की यात्रा है। टोटल यात्रा मेरे भैया कितने किलोमीटर की है? ये 75 किलोमीटर की। बोलो कितने किलोमीटर की है? 75 किलोमीटर की। आपका एक साथी आपसे कितना दूर है मुझे क्या पता, तुम जानो। 75 किलोमीटर दूर है। अब कह रहा है ए से सी, इस यात्रा का पहला भाग, सपोज करिए ये भाग कितना है? हाँ, x किलोमीटर। ये भाग x हो गया, तो आगे वाला भाग होगा 75 - x। कह रहा जो x वाला भाग है वो तय करा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से, और जो बाकी भाग है वो तय करा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो बताओ दोनों भाग की दूरी क्या है? और कुल समय लगा है 7 घंटे। तो मैंने बताया था भैया पहले भाग का समय प्लस दूसरे भाग का समय बराबर 7 घंटे। T1 + T2 बराबर 7 घंटे। देखिए हमको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक बात भी और किस तरह से करना है अगले टाइप से भी वो भी बताना चाहिए। देखिए तो जब भी समय निकालना होता है दूरी को चाल से भाग करते हैं। समय निकालना है दूरी को चाल से भाग करना, तो पहले भाग का समय चाहिए। पहले भाग की दूरी कितनी दिखाई दे रही है? x, और चाल कितनी है? 12। तो पहले भाग का समय हो जाएगा x/12। बताओ समझ पाए बात? दूसरे भाग का समय देखिए, तो दूसरे भाग की दूरी दिख रही है 75 - x, और चाल कितनी है? 10। क्या बात समझ पा रहे हैं मेरी? और ये कुल समय हमको कितना दे रखा है? 7 आवर्स। अब मैंने बताया कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। 12 और 60 का एलसीएम से पूरे समीकरण में गुणा कर दो। समझ रहे हो बात को? अब 12 60 का एलसीएम कैसे आएगा? 10 और 12 में 12 बड़ा है, 12 का टेबल पढ़िए, पहाड़ा पढ़िए, ऐसी संख्या ढूंढिए जो 12 से भी कटे 10 से भी कटे। तो देखो 12 पंचे 60 और 10 छंग 60, 60 से गुणा कर दो पूरे में। अब मैं पूरे में गुणा करूंगा, लिखूंगा नहीं यहाँ 60 यहाँ 60 यहाँ 60, मैं बोल तो रहा ही हूँ, सीधे गुणा करने के बाद काट दूंगा उससे। यहाँ 60 आएगा तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पे 60 आएगा, यहाँ पे 10 से काटोगे 10 छः 60, और यहाँ पे इसके पूरे में आ जाएगा इंटू में कितना? 60। समझ पाए बात? सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 5x। यहाँ पे मेरे भाई 6 का अंदर गुणा होगा, तो देखो 6 का अंदर गुणा करोगे, 6 पंचे 30 और 7 छन 42, तो ये हो जाएगा 450। बताओ ये बात समझ पाए? 6 का 75 में गुणा 450 और माइनस का 6x, और इधर लिखा है 420। क्या बात समझ आ रही है? 5x में से माइनस का 6x जाएगा, 5x में से माइनस का 6x, तो बचेगा माइनस का x। ये 450 उधर ले जाएंगे, 420 से घटाएंगे, 420 - 450,
तो ये बचेगा माइनस का 30, माइनस से माइनस भैया कैंसिल आउट हो गया, तो x इज इक्वल टू वॉट 30 किलोमीटर। आपकी जो पहले भाग की यात्रा है वो कितनी आ गई है 30। अब अगर पहला भाग मेरे भाई 30 है तो दूसरा भाग 75 माइनस 30 45। ये भाग की यात्रा 30 किलोमीटर, तो ये भाग की यात्रा कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर। ये तो हो गया बेसिक। अब सेकंड जो मैंने अभी एलिगेशन समझाया था, आप आराम से इसको एक बार देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या बाद में अभी फिर से देख लीजिएगा। अब सेकंड जो मैं अभी एलिगेशन समझा रहा था कि जहां पर भी दो चीजें मिलकर तीसरी चीज बन जाए, देखिए तो यहां पे लिख रहा हूं, ये हो गया पहला भाग यात्रा का फर्स्ट पार्ट, ये हो गया यात्रा का सेकंड पार्ट। अब अगर आप उस जर्नी का मिला दीजिए, दोनों पार्ट्स मिला दीजिए तो टोटल जर्नी हो जाएगी। पहले भाग की जो चाल थी 12 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर थी। यहाँ की जो स्पीड थी वो थी 10 किलोमीटर पर आवर, और टोटल जो कुल यात्रा की स्पीड है वो दी नहीं है, कुल यात्रा की दूरी दी है 75 किलोमीटर और टाइम दिया है कितने घंटे 7। तो यहाँ की स्पीड निकाल लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी मेरे भाई 75 है, समय लगा है 7, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ये 75 बटे 7 फिर से आ गया, मैंने बताया यहाँ बटे वाला 7 डिस्टर्ब करेगा तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हर जगह, यहाँ लिखेंगे 75/7 इंटू 7, अपने पास से करा 7 से 7 खत्म, यहाँ भी इंटू 7 तो 10 गुणे 7 कितना हो जाएगा 70, यहाँ भी 7 अपने पास से करा तो 12 गुणे 7 कितना हो जाएगा 84। छोटा भाई बीच का भाई बड़ा भाई 70 75 84, क्रॉस में ऐसे घटाइए तो 75 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और इधर 84 में से आपका जाएगा ये 75, तो यहां पर कितना बचेगा 9। बताइए समझ पाए बात? तो इस भाग में 5 यूनिट समय लगा और इस भाग में कितना यूनिट लगा 9, तो टोटल समय मेरे भाई देखिए जरा 5 + 9, तो 5 + 9 कितना यूनिट हो गया 14 यूनिट। हमारे हिसाब से 14 यूनिट, क्वेश्चन बोल रहा है 7 घंटे लगे हैं, तो 14 यूनिट का मान 7 घंटे के बराबर है। 14 यूनिट 7 घंटे के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7/14 घंटे के बराबर आ गई। 14 नीचे आ जाएगा, 7/14 का मतलब 1/2 घंटा, मतलब आधा घंटा, तो 1 यूनिट 1/2 घंटे के बराबर है, तो 5 यूनिट 5 गुणे 1/2, ये 5/2 घंटे लगे होंगे, और 9 गुणे 1/2 ये लगा होगा 9/2 घंटा। ये समय था आपका, समय आ चुका है। अब दूरी चाहिए, मैं कह रहा दोनों भाग की दूरी बताओ, तो यहाँ पर आपकी चाल कितनी थी 12 और समय कितना लगा 5/2, तो पहले भाग की जो दूरी आएगी, चाल है 12, 1 घंटे में 12 और 2.5 घंटे की यात्रा की 5/2 की, 2 से इसको उड़ाया 6, 6 पंचे कितना हो गया 30 किलोमीटर। देखिए आया था आपका पहला भाग 30, अब पहला भाग 30 है तो दूसरे को 75 से घटा दीजिए, कुल यात्रा 75 की थी, तो 75 - 30 दूसरा भाग कितना आ जाएगा 45। बताओ समझ पाया मेरी बात की नहीं? चलिए आगे देखते हैं अपना अगला टाइप क्वेश्चन का। बीच बीच में आपको क्या करना है, लाइक एंड शेयर जी वीडियो को। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, समझिएगा। कह रहा एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई जर्नी शुरू करता है, लेकिन 7 किलोमीटर जाने के बाद, जैसे ही 7 किलोमीटर जाता है, 7 किलोमीटर जाने के बाद कितने मिनट आराम करता है 6 मिनट। 7 किलोमीटर जाने के बाद 6 मिनट आराम करता है, पूरी यात्रा में कितना समय लगेगा? तो पूरी यात्रा कितने समय में तय करेगा? आइए समझते हैं बात को जरा। देखिए मुझे पता है हो सकता है पहली बार में ये क्वेश्चन कुछ लोग समझना है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आप जैसे ही समझेंगे 1-2 बार बिल्कुल समझ आएगा। देखिए समझिएगा, ये है आपकी यात्रा पॉइंट ए से पॉइंट बी, और इस यात्रा की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर आपको जाना है। 90 किलोमीटर आप जा रहे हैं और आपकी जो चाल है वो कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी भी अगर समय निकालना होता है समय, तो हमको पता है दूरी को किससे भाग करते हैं, चाल से, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम मिल जाता है। आप एक बात बताओ, जब आप 90 किलोमीटर की यात्रा कॉन्टिन्यूअस करो बिना रुके, अभी तो आप रुक रहे हो ना बीच में, अगर मत रुको तो फिर आपको कितना समय लगेगा? भाई आपको जाना कितने किलोमीटर है 90, और आपकी चाल कितनी है 18, तो 90 को 18 से उड़ा दीजिए तो कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे। जब आप बिना रुके चलेंगे तो आपको ये जो दूरी है वो कितने समय में पूरी होगी 5 घंटे में। जब बिना रुके बिना आराम करे आप चलेंगे, ठीक है, बिना आराम करे, तभी आपको लग जाएगा 5 घंटे। अब मेरे भाई अगर तुम इसमें रास्ते में रुकने लगोगे, रुक के चलोगे तो और ज्यादा समय लगेगा ना। तुम निकले राहों में उनसे मुलाकात हो गई,
तो अब जब मुलाकात हुई है तो समय तो ज़्यादा ही लगेगा ना भाई, इस मुलाकात को नहीं करो। फिलहाल अब मुलाकात हो रही है, एक बार हो तो ठीक है, हर 7 किलोमीटर पे मुलाकात हो रही है। अब कितने मिनट की मुलाकात हो रही है? 6 मिनट की, तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही। अब इस एक बात को समझना यहाँ पे, ठीक है, सीरियसली भैया थोड़ी सी बात समझिएगा। कह रहा है हर 7 किलोमीटर के बाद वो आराम करता है 6 मिनट का। देखो कभी भी जब आप यात्रा करते हो, यात्रा, तो आराम आप तब तक करोगे जब तक यात्रा हो रही है, रास्ते के बीच में हो तब तक आराम होगा। जब यात्रा कंप्लीट हो जाएगी तो आराम नहीं करोगे। आप कहीं जा रहे हो भाई, तो आराम तो तभी करोगे जब तक चल रहे हो। जब पहुंच गए हो तो वहां तुम्हें आराम करने की क्या जरूरत है? जो मनो वो करो जाके, समझ रहे हो, आतंक मचाओ, जो मनो वो करो, आराम तो रास्ते भर में ही करोगे ना। देखो क्या समझा रहा हूं, इस 90 किलोमीटर की यात्रा में आराम कितनी बार करेंगे आप, कितनी बार आराम करेंगे, ये चीज अगर हम समझें तो यात्रा कितने किलोमीटर की है? 90 किलोमीटर की। और हर कितने किलोमीटर पे आराम हो रहा है? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर चला आराम, फिर 7 किलोमीटर फिर आराम, फिर 7 किलोमीटर फिर आराम। तो 90 में कितने बार कंप्लीट 7 किलोमीटर आ जाएगा? देखें तो 90 को 7 से क्या कर दीजिए भाग, जितनी बार ये पूरा कट जाए, सही बटे को छोड़ दीजिए, पूरा कंप्लीट कितनी बार कट रहा है? जैसे 7 से इसको काटोगे तो 12 सते 84, 12 बार 7 किलोमीटर पूरा आ जाएगा, मतलब 84 किलोमीटर तक जाओगे, आराम करोगे। फिर तो 6 ही किलोमीटर रह जाएगा आगे। 90 किलोमीटर है, 12 सते कितना हुआ? 84। तो आगे 6 किलोमीटर बाद तुम्हें जहां जाना है, जिससे फाइनली मिलना है, उससे वहां मिल लोगे, जाके पहुंच जाओगे, फिर आराम की जरूरत नहीं है। तो यहां आराम कितनी बार करेंगे? 12 बार आप आराम करेंगे। और हर एक बार में कितने मिनट का आराम हो रहा है? 6 मिनट का। 12 बार आराम कर रहे हैं, हर एक बार में आराम कितने मिनट का है? 6 मिनट का। तो कुल आराम करने में लगा समय 12 गुणे 6, कितने मिनट लग गए? 72 मिनट लगे। 72 मिनट, तो 72 मिनट का मतलब 60 मिनट का 1 घंटा, आगे 12 मिनट और हैं, तो 1 घंटा 12 मिनट तो आपने काहे में लगा दिया है? आराम में। लगातार चलते तो 5 घंटे लगते, और 1 घंटे 12 मिनट तुमने आराम करा। तो जो टोटल टाइम तुमको इस यात्रा में लगा है, टोटल टाइम 5 घंटे तो बिना रुके चलने पे लगेगा, और प्लस 1 घंटे 12 मिनट राहों में मुलाकात भी तो किए हो, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 घंटे 12 मिनट। पूरी यात्रा में तुम्हें कितना समय लगेगा? 6 घंटे 12 मिनट। बताओ हाँ या ना, समझ पाए मेरी बात? ऐसा लग रहा है कुछ लोग कह रहे हैं नहीं समझ आया। देखो मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, समझिएगा मेरी बात को, बहुत अच्छे से भी समझ जाओगे आप। और भैया ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हिसाब लगाना होता है। बेसिकली ना ये क्वेश्चन आपके सामने उल्टा आएगा, उल्टा पूछा जाएगा, तब हमको समझनी होगी बात को कि क्या होगी चीज़। देखिए जरा समझिएगा, मसला क्या है कि मान लो जैसे आप ये लखनऊ में हो अभी, ठीक है, और लखनऊ से आपको ना आगरा जाना है, वाया लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। देखिए मस्त रोड है एकदम, लेकिन ज़्यादा मस्ती में नहीं रहना। तो लखनऊ से आगरा जाना है, ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस कितने किलोमीटर की है? 300 किलोमीटर की है, 300 किलोमीटर की। और मैं आपसे कहूं कि हर 100 किलोमीटर पर आप आराम करते हैं भैया, हर 100 किलोमीटर पर आराम करते हैं, तो रास्ते में आराम कितने बार होगा? बताओ बताओ बताओ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा 3 बार, है ना? बस यहीं पे लोटा हो गए। 3 बार नहीं होगा आराम। क्यों 3 बार नहीं होगा? देखो तुम पहले चले 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पर आराम करते हो, पहले चले, ये पहला आराम, फर्स्ट आराम हुआ। फिर तुम चले 100 किलोमीटर, ये दूसरा आराम हुआ। और फिर अगले 100 किलोमीटर में, अगले 100 किलोमीटर में तो तुम पहुंच गए भाई, जहां तुमको पहुंचना था वहां पहुंच गए कि नहीं? अगर तुम पहुंच गए वहां, तो अब तुम्हें आराम करने की क्या जरूरत है भैया? अब तो तुम जहां भी जा रहे थे, जिस लिए भी जा रहे थे, पहुंच गए ना। आराम तभी तक करोगे जब रास्ते में रहोगे। देखो 3 बार आराम कब होता? अगर इस दूरी को मैं 300 ना लिख के 301 किलोमीटर कर दूं ना, 301 किलोमीटर, तो समझना भी मेरी बात को, ये लखनऊ था और इधर था आपका आगरा। पहला 100 किलोमीटर चले, 100 किलोमीटर आराम, फिर 100 किलोमीटर चले आराम, फिर 100 किलोमीटर चले आराम। यहाँ पे आराम करोगे। अभी तो 3 ही 100 किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं और यात्रा थी 301 की, तो यहाँ फिर से आराम कर लोगे। अब की बार 3 बार आराम हो जाएगा, क्योंकि अभी 1 किलोमीटर बचा है। कंडीशन है कि हर 100 किलोमीटर पे आराम करना है। बात समझ रहे हैं? जब तक जर्नी में रहेंगे तब तक आराम करते रहेंगे आप। देखो अगर इसी को अभी मैं फिर से कहूँ, मान लीजिए ये दूरी 400 किलोमीटर की है, 400 की, तो भी 3 ही बार आराम होगा आपका। कैसे 3 बार आराम होगा? यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस जगह से स्टार्ट हुआ, पहला 100 किलोमीटर आराम,
फिर दूसरा 100 किलोमीटर फिर आराम, फिर तीसरा 100 किलोमीटर फिर आराम, और चौथे 100 किलोमीटर पे तो पहुंच गए ना मेरे भाई। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं? तो आराम कितनी बार दिख रहा है? 3 बार, पहला, दूसरा और तीसरा। रास्ते में आपको आराम करना है, जब वहां पहुंच गए तो आराम की जरूरत नहीं है। अगर यही दूरी अभी मैं 402 किलोमीटर कह दूं, मैं आपसे कहूं ये दूरी कितनी है 402 किलोमीटर, और हर 100 किलोमीटर पे आराम हो रहा है, तो पहली बार आराम, दूसरी बार आराम, तीसरी बार आराम, चौथी बार भी आराम हो जाएगा। यहाँ पे 2 किलोमीटर भी बचा है। बताओ बात समझ आ गई मेरी? तो ये मसला होता है यहाँ। अब एक बार फिर से देखिएगा, आपका जो क्वेश्चन था कह रहा था आपकी ये दूरी कितने किलोमीटर की थी? 90 किलोमीटर की, और किस चाल से जा रहे थे? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। जब बिना रुके जाओगे तो समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, 90 बटे 18 कितना घंटा हो गया? 5 घंटा। लेकिन आप तो रुक रहे हो तो कुछ और समय लगेगा। अब 90 किलोमीटर जा रहे हो, 90 किलोमीटर प्रति किलोमीटर कितने मिनट का आराम कर रहे हो? कितने किलोमीटर पर? 7 किलोमीटर पर आराम कर रहे हो आप। तो 90 किलोमीटर में कितनी बार रुके आराम करने के लिए? तो कितना हो गया? 12 सते 84। अगर ये 90 की जगह मेरे भाई मैंने 91 किलोमीटर भी लिख रखा है ना, 91, और 7 किलोमीटर पे आराम कर रहे हो, तो तुम्हें दिख जरूर रहा है कि पूरा पूरा कट रहा है 13 सते 91, लेकिन 13वीं बार में पहुंच रहे हो, आराम वहां नहीं होगा, आराम अभी भी 12 बार होगा। अगर मैं 92 किलोमीटर लिखूं तो फिर 13 बार आराम हो जाएगा, क्योंकि 13 सते 91, 1 बच गया आगे। समझ रहे हैं? तो यहां पर आराम जो हमारा होगा वो कितनी बार होगा? 12 बार, और हर एक बार में कितने मिनट आराम हो रहा है? 6 मिनट। तो 12 गुणे 6 कितना मिनट हो गया? 72 मिनट। 72 मिनट का मतलब 1 घंटा 12 मिनट, 5 घंटा ये, 1 घंटा वो, तो 6 घंटा 12 मिनट का सफर होगा ये। बताइए बात समझ आई कि नहीं? ये मसला था। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वही जो क्वेश्चन अभी था, अब ये क्वेश्चन आपसे ना उल्टा पूछा जा रहा है। अभी तक आपसे कह रहा था कि इतने किलोमीटर जाके इतने मिनट का आराम होता है। अब की बार ऐसा कहेगा कि रुक रुक के चलते हैं तो चाल इतनी है, बिना रुके चल रहे हैं तो चाल इतनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्या जब एक ट्रेन बिना रुके, विदाउट स्टॉपेज, जब एक ट्रेन बिना रुके चलती है तो उसकी चाल 81 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, लेकिन स्टेशन पर रुक रुक के चलने के कारण या रुकने के कारण उसकी जो चाल है वो हो जाती है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तब कह रहा प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? देखिए बहुत ही सिंपल होती है भैया ये बात, मैं आपको पूरा डिटेल में भी समझा दूंगा, लेकिन वो चीज करने के बाद ही ये चीज आती है, सीधे उस चीज को समझते हैं। जब भी ये कहे कि प्रति घंटे कितने मिनट रुकी, कितने मिनट रुकी, ये चीज पूछ रहा है, तो आप समझिएगा आपको क्या करना होता है, दोनों चालों का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्पीड्स। कौन सी स्पीड? विदाउट स्टॉपेज और विद स्टॉपेज। रुक रुक के चलने वाली चाल और बिना रुके चलने वाली चाल, उन चालों का अंतर मैं लिख दे रहा हूं, दोनों चालों का अंतर, डिफरेंस, दोनों चालों का अंतर अपॉन में बिना रुके वाली चाल, प्रारंभिक चाल उसकी, विदाउट स्पीड मतलब विदाउट स्टॉपेज, सॉरी, बिना रुके वाली चाल गुणे 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो घंटे को मिनट में बदल दिया। अब चालों का अंतर देखिए, तो बिना रुके वाली चाल थी उसकी 81, रुक रुक के चलने वाली चाल कितनी थी? 54, तो डिफरेंस 81 माइनस 54, और बिना रुके चाल कितनी थी? 81 इंटू 60 मिनट। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर देखिए 81 में से 54 जाएगा तो बचेगा 27, 27, ऊपर लिखा हुआ है 27, नीचे लिखा है 81, तो 27 एकम 27 और 27 3 81, 27 इंटू 3, तो ये 1/3 इंटू 60 हो गया। 3 से 60 को उड़ा दीजिए तो कितना आंसर आ गया? 20 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट रुकेगी? 20 मिनट। बताइए क्या समझ पाए मेरी बात? हो सकता है आपको कहीं कम समझ आया हो, डायरेक्ट चीज कम समझ आती है, लेकिन भैया ये जो चीज है आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो यही चीज बनेगी, हर बार यही काम करना है। तो बस इस चीज को एज ए फॉर्मूला हमने लिख लिया। मैं आपको भी डिटेल में भी समझा देता हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उम्मीद है ये बात तो समझ आ गई होगी। आराम से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वरना लिख लिया करिए, आप क्वेश्चंस को लिख लिया करिए। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत आप भी कर लीजिए, महाकाल का आशीर्वाद बना रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये क्या मसला था, यहाँ पर क्या हो रहा था। मैं समझाता हूँ आपको पूरी बात। अभी जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, समझिएगा इस बात को जरा। लास्ट क्वेश्चन था उसमें जो भैया आपकी बिना रुके चाल थी, मतलब बिना रुके चाल दे रखी थी, कह रहा था आदमी कितनी चाल से चल रहा था? 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। बिना रुके वाली चाल कितनी थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
चाल का मतलब 1 घंटे में चली गई दूरी, उसी को तो चाल कहते हैं। तो बिना रुके 1 घंटे में 10 जा रहा है, ठीक है। ये आपकी चाल है विद आउट स्टॉपेज, ठीक, विदाउट स्टॉपेज। अब अगर मैं आपकी चाल कहूं विद स्टॉप वाली, पिछले क्वेश्चन में विद स्टॉप वाली चाल तो निकाल सकते हैं। आपको याद होगा पिछला क्वेश्चन अभी करा था, तो जब रुक रुक कर चले थे तो हमको लगे थे 50 मिनट। यहाँ पे बिना रुके चल रहे थे तो 5 किलोमीटर जाना था, 5 किलोमीटर तो 30 मिनट लगा था 5 किलोमीटर जाने में, 30 मिनट। और जब रुक रुक के चले थे, आराम करके चले थे, तो हमको इसी 5 किलोमीटर में कितने मिनट लग गए थे? 50 मिनट लगे थे, 50 मिनट। तो यहाँ पे ना मैं रुक रुक कर चलने वाली चाल निकाल रहा हूँ, रुक रुक कर चलने वाली चाल। अब ये चाल कैसे आएगी? आप जब आराम करके चले थे तो 50 मिनट में कितने किलोमीटर तय कर पाए थे? 5 किलोमीटर। दूरी तो 5 किलोमीटर की थी, 50 मिनट में 5 किलोमीटर है, तो 1 मिनट में गया होगा 5/50 किलोमीटर। ये 50 नीचे आ जाएगा। और चाल का मतलब होता है, चाल का मतलब 60 मिनट में चली गई दूरी। तो विद स्टॉप वाली चाल, रुके रुके वाली चाल 60 मिनट में चली गई दूरी। अगर 1 मिनट में इतना तो 60 मिनट में कितना? 60 से गुणा कर दो तो ये होगा 5/50 गुणे 60। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो रुक रुक कर चलने पर उसकी चाल कितनी हो गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी बात तो समझ आ रही होगी। अब बिना रुके की चाल दे रखी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, रुक रुक कर चलने वाली चाल हमने निकाल ली, कितनी आ गई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब अगर ये क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बनाऊं मैं, कह रहा है जब बिना रुके चलता है तो चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और रुक रुक कर चलता है तो चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं कहूं प्रति घंटा कितने मिनट रुकेगा? प्रति घंटा कितने मिनट? तो चालों का अंतर बटे बिना रुके वाली चाल गुणे 60। तो चालों का अंतर देखिए, 10 - 6, बिना रुके वाली चाल 10 है, और गुणे 60 मिनट। ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 खत्म, 10 में से 6 जाएगा 4, 4 गुणे 6 कितना हो गया? 24 मिनट। तो बताओ प्रति घंटा कितने मिनट रुकी? 24 मिनट रुकी 1 घंटे में। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता तो ये होता आंसर, बिना रुके की चाल 10 थी, रुक रुक के चलने वाली चाल 6 थी, प्रति घंटा कितने मिनट रुकेगी? 24 मिनट। यह आपने देखा ना कि 24 मिनट आंसर आया। अब इसको वेरीफाई करते हैं, हम वेरीफाई करके दिखाते हैं। देखिए कि क्या ये वाकई प्रति घंटा 24 मिनट रुक रही है। आपकी तसल्ली के लिए, हो सकता है अभी भी कंप्लीट बात ना समझो मेरी, लेकिन आप समझ जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 50 मिनट हमको लगे थे, 50 मिनट, और 50 मिनट में आप रुके जो थे, भाई टोटल 50 मिनट लगा था, 30 मिनट तो लगातार जाने में लगता और 20 मिनट रुके हो। तो मैं कहूँ 50 मिनट में रुके कितनी देर? तो 50 मिनट में आप कितने मिनट रुक रहे हैं? 20 मिनट। 50 मिनट में कितने मिनट रुके थे? 20 मिनट। तभी तो पूरा 50 में 20 मिनट था, 30 मिनट लगातार था, तभी तो 50 मिनट आंसर था, 20 + 30। तो अगर 50 मिनट में 20 मिनट रुके थे, अब मैं कहूँ 1 घंटे में कितने रुकेंगे? तो 1 घंटे का मतलब कितने मिनट हो गया? 60 मिनट। 50 से भैया भाग कर दीजिए और 60 से कर दीजिए गुणा। तो 20/50 गुणे 60। ये 0 से 0 खत्म, 5 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 4। तो 6 गुणे 4 कितना हो गया? 24 मिनट। देखिए आ गया कि अगर 1 घंटे की यात्रा होती, 1 घंटे की, तो कितने मिनट रुकते? 24 मिनट। वेरीफाई हो गई बात, समझ गए? तो इस तरीके से थी चीज। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा एक व्यक्ति जब बिना रुके चलता है तो उसकी चाल कितनी रहती है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लगातार चलते रहे, 1 घंटे में 54 किलोमीटर चला जाएगा, 1 घंटे में 54 किलोमीटर। लेकिन अगर वही यात्रा रुक रुक कर करे, अगर वही यात्रा रुक रुक कर या आराम करने से करे, तो आराम करने के कारण, अब आराम करोगे तो ओवरऑल स्पीड तो डाउन हो गई ना आपकी, समय ज़्यादा लगेगा तो चाल कम हो गई अगर निकालो। तो आराम करने के कारण उसकी चाल कितनी हो जाती है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा बताओ प्रति घंटा कितने मिनट आराम करेगा? तो मैंने भैया अभी आपको बात समझाई थी कि अगर प्रति घंटा आराम चाहिए, कि प्रति घंटा कितने मिनट का आराम, तो चालों का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड अपॉन स्पीड विदाउट स्टॉपेज वाली, बिना रुके वाली, तो चालों का अंतर देखिए 54 - 45, और आपकी बिना रुके चाल कितनी है? 54 गुणे 60 मिनट। 54 में से 45 गया, 9 बच गया, नीचे लिखा है 54 गुणे 60 मिनट। 9 से इसको उड़ा दिया 6 बार में, 6 से 60 को उड़ा दीजिए 10 बार में, तो प्रति घंटा कितने मिनट का आराम करता है? 10 मिनट का। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। बताओ हाँ या ना, बात समझ आ गई कि नहीं? तो देखिए ये था कुछ आज का सेशन यहाँ तक का।
अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हुई हो, आप एक दो बार वीडियो को स्टार्टिंग से ले जाके एंड तक देखिए, हर एक चीज़ आपको क्लियर कट हो जाएगी। और भैया प्लीज़ साथ में आप नोट्स बनाते चलिएगा, हर एक छोटी से छोटी बात को मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे, आपके हर टाइप के क्वेश्चंस में कवर करा दूंगा। धीरे धीरे टाइप वाइज चीज़ों को पढ़ते रहेंगे हम इसी तरीके से। और अगर किसी ने अभी भी पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देख लीजिए जाके। आप जब उस वीडियो को देखेंगे तभी इसके बाद आने वाली चीज़ें आपको अच्छे से समझ आएंगी, क्योंकि अब हमारा लेवल थोड़ा सा और बढ़ेगा जब आपके सामने पार्ट 3 आएगा। तो ये था यहाँ तक का आज का पार्ट 2। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी बातें को जरूर लिखा करिए। जो भी आपके मन में आ रहा है, आपको क्लास कैसी लगी या और कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं या और भी जो बातें हैं, आप कमेंट्स में लिखा करिए। हम सब लोग आपके सारे कमेंट्स देखते हैं। और आपको हमारी ऐप बालाजी लाइव आ चुकी है, उसको जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। नमस्कार।